मुसलमान अपने घर में बैठाता है घंटों, हिंदू लड़कियों को, ओनली हिंदू लड़कियां। आज जो पढ़ाया गया उनको इस्लाम के बारे में बताया भी गया, नमाज अदा कराया, उनको मोटिवेट किया जाता था, उनको लुभाया जाता था कि आप वहाँ चलिए, और इस तरीके से उनको गलत जो है धंधे में उनको ढकेला जाता था। प्रतापगढ़ के डेलूपुर का एक ऐसा मामला जहां पर साबरीन ने 2 नाबालिग बच्चियों को अपने भाई मोनू अली के प्यार में फंसाकर उसे लब जिहाद करने का और नमाज अदा करने का, जो इस्लामिक गतिविधियां होती हैं, पूजा पद्धति की तकरीबें होती हैं, वो सब सिखाने का काम एक बहन माजिदा एकमा जो है वो लगातार जो है वो इस गांव में कर रही थी। और जब ये मामला लोगों के सामने आया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि कैसे एक पड़ोसन लड़की जो है वो दूसरी बेटियों को, कैसे नाबालिग बच्चियों को अपने भाई के प्यार में फंसाकर लब जिहाद में फंसाने का काम करती है। अभी हमारे साथ तमाम गांव वाले हैं, वर्तमान प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं और गांव के तमाम लोग हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं कि कैसे एक माँ साबरीन और उसकी माँ माजिदा जो है वो दोनों एक दूसरे से मिलकर कैसे लब जिहाद का पूरा प्रोपोगंडा तैयार करती हैं और उन 2 छोटी नाबालिग बच्चियों को, जो एक महज 13 साल की है और 17 साल की है, उसे इस्लामिक धर्मांतरण करने का प्रयास किया जाता है, उसे हिंदू से मुस्लिम बनाने का प्रयास किया जाता है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है इस क्षेत्र का, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या मामला हुआ था भैया? इस पूरे प्रकरण का लगातार तेजी से चर्चा हो रहा है, क्या मामला हुआ था? अरे पड़ोस की 2 बच्चियां, इनको जो है कुछ मुसलमान आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से हैं, ये यहाँ के निवासी भी नहीं हैं, बहुत पहले से ही जो है यहाँ नहीं रहते थे, अभी जल्द में ही आए हैं। तो ये लोग जो है आए, अपना घर वर बना लिए, फिर धीरे धीरे जो है ये हम लोगों की तरफ जो है रुख करना शुरू किए। तो यहाँ मैं बगल में ही हम लोगों का हिंदू एक परिवार रहता है, अच्छा। 4-6 घर का। तो ये हिंदू की लड़कियों को जो है वो घर पे बुलाना, घर पे आना जाना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किए। तो धीरे धीरे जो है यहाँ की बच्चियों को वहाँ बहला फुसला कर जो है बुलाया जाने लगा। अच्छा। तो यहाँ वो भी आने जाने लगी, उनके घर की, मुसलमान के घर की भी बच्ची आती जाती थी। अच्छा, घर पे लगातार आना जाना लगा रहता? हाँ, लगा रहता था, कभी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। वो आती थी आराम से, अपने ये हिंदू सहेलियों के साथ मिलती थी, क्या बातचीत होती थी किसी को पता नहीं है, आती थी वापस चली जाती लेकिन थी। अंदर ही अंदर धर्मांतरण की जालसाजी करती हाँ, अब वो तो अंततः लास्ट में पता चला जब वो लड़कियां बच्चियों को भगा दिया गया घर से। अच्छा। कुछ लड़कों के साथ उसको घर से भगा दिया गया। कैसे भगाया गया? अब भगाया क्या, उसको अपने घर पे बुलाया गया, 1-2 घंटे घर पे बैठाया गया, फिर उसको बुर्का पहनाया गया। बुर्का पहनाया गया? जी, बुर्का पहना के पढ़ाया गया, नमाज भी पढ़ाया गया, उनको इस्लाम के बारे में बताया भी गया, कुरान वगैरह, हाँ, सारी चीजें बताई गई। हाँ, तो वो छोटी बच्चियां हैं, उनको 13 साल 12 साल, उनके पास कितना दिमाग होता है यार, वो उनकी बातों में उलझ जाती थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो उनमें 2-3 लौंडे 4 लौंडे वो जो है उनको लेके बाइक से बुड़के में, हाँ मुस्लिम लड़के, बुड़के में पहना के जो है रोड पे गए, रोड से फिर निकल गए, उनको सीधा अपने रिश्तेदार कोई है उनका पुणे में, उसका क्या नाम है, चांद बाबू कोई है, चांद बाबू यहाँ का जो है बहुत बड़ा जो है सरगना है। अच्छा। वो रहता है पुणे में, लेकिन यहाँ जो है लड़कियों को जो है यहाँ से अटैच करके अपना पुणे में बुलवाता है, वहीं पे सारा उसका रैकेट चलता है पूरा। अच्छा, लड़कियों का रैकेट चलाता है? बिल्कुल, हिंदू लड़कियों को फंसा के? हिंदू लड़कियों को, ओनली हिंदू लड़कियाँ। तो लेके जब यहाँ से गए तो घर वालों को पता चला बाद में, तो पता चला कि जो है ऐसा ऐसा हुआ है। फिर बच्चियों को पकड़ा गया प्रशासन द्वारा, सबको अलर्ट किया गया, हम लोग भी गए भाई, प्रशासन से निवेदन किया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मान सम्मान की बात है। तो उनको जो है पकड़ा गया प्रशासन के द्वारा, इलाहाबाद स्टेशन से। फ़ोन से ही पूरा इनका लोकेशन था, फ़ोन से ही ये इनको समझाया जाता था कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको वहाँ आना है, आपको पुणे पहुंचना है, आपको वो मिलेंगे, मतलब सारा टारगेट ये लोग घर से ही फिक्स करके उसको भेज दिए थे। मतलब यहीं बच्ची को सब कुछ सिखा दिया जाता है इसी घर में? पूरी गणित वो लोग अपने घर में, इन बच्चियों को इनके घर से उठा के वो मुसलमान अपने घर में बैठाता है घंटों, उसके बाद भुड़का पहना के 3-4 लड़के जो है बाइक से उनको बैठा के लुभाना देते हैं वो लोग। अच्छा, क्या लगता है कि जो लड़कियों को वो
पुणे के लिए ले जा रहे थे, धर्म परिवर्तन करा के यहाँ बता रहे हैं कि कुरान भी पढ़ाया जा रहा था, कलमा भी पढ़ाया, मतलब नमाज कैसे अदा की जाती है, क्या क्या यहाँ बता रहे थे वो लोग? यहाँ नमाज अदा कराया, उनको मोटिवेट किया जाता था, उनको लुभाया जाता था कि आप वहाँ चलिए, और इस तरीके से उनको गलत जो है धंधे में उनको ढकेला जाता था इन लोगों के माध्यम से। ये बहुत बड़ा गिरोह है, पाकिस्तान तक कनेक्शन है इसका। अच्छा। हाँ, यहाँ पे स्थानीय नेता भी सपोर्ट करते हैं। हाँ। मतलब हिंदू नाबालिग बच्चियों सिर्फ हिंदू, टारगेट सिर्फ हिंदू का है। हाँ। लव जिहाद का हिंदू का है, केवल हिंदू का, और छोटी नाबालिग बच्चियों का है सिर्फ। हाँ। नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर मतलब पैसे वगैरह खासकर जो गरीब, थोड़ा निम्न गरीब घर की लड़कियों को उनको ज्यादा टारगेट किया जाता है। जो गरीब घर की हिंदू बच्चियां हैं उनको ज्यादा टारगेट किया जाता है। ज्यादा टारगेट किया जाता तो है। चांद बाबू का क्या कनेक्शन है इस पूरे प्रकरण से? चांद बाबू बहुत बड़ा गिरोह चलाता है पूरे भारत में। वो पुणे का है वो। प्रधान जी से जानकारी, हम प्रधान जी इसके बारे में सारी चीजें जानते हैं। चांद बाबू का क्या कनेक्शन है इस पूरे प्रकरण से, जो लड़कियों के धर्मांतरण को लेके? चांद बाबू तो हम लोगों के सामने आया नहीं, लड़कियों से बात किया था, लड़कियों से बात कराया गया था। अच्छा। अब ये तो वही जो लोग यहाँ से बहला फुसला के ले गए, जिसके घर में बैठी थी, बैठाए थे 1 घंटा, वो पूरा परिवार दोषी, उनके माँ बाप, भाई बहन, भौजाई जो भी है, उस घर में एक हिंदू लड़की भी है। अच्छा। 2-3 साल से रह रही है। हाँ, ऑलरेडी एक मुस्लिम लड़की, एक हिंदू लड़की को अपने घर में रखे हुए हैं। तो अब वही लोग बता सकते हैं कि चांद बाबू इन लोगों को ले जाके वहाँ क्या करता, मार देता कि काट देता कि बेच देता कि मुस्लिम बना देता, क्या करता, तो वही लोग बता सकते हैं। अब हम लोग, हमें अभी तो आया मिला नहीं, वो तो वहीं पुणे से डील कर रहा था। तो मोनू की बहन जो है, मोनू वाली की जो बहन साबरीन है, वो आप लोगों के घर में आती जाती रही, तो पता नहीं था किसी को? सैफ की बहन है, मोनू की मौसी की लड़की है वो। अच्छा, वो सैफ अली की बहन है? हाँ, तो मोनू की मौसी की लड़की है वो। अब मोनू की मौसी, अब भाई उसमें पूरा परिवार जब 2 घंटा वहाँ बैठाया गया था, तो इनको धर्मांतरण के लिए पहले से ही फोटो खींची है, फोटो खिंचवाई है, फोटो भी है, उसको बढ़िया नकाब पहना गया है, कैसे नमाज अदा करना है, सब सिखाया गया उसको, वो मोबाइल में उसके फोटो भी है। पूरे उनके आदमी यहाँ से लेके वहाँ इलाहाबाद तक पूरे लगे हुए थे, सब बच्चियों को जो है। तो 5 हिंदू लड़कियों से और बात करते थे वो गिरोह जो है, उनको भी फंसाना चाहते थे वो। 5 हिंदू ऑलरेडी लड़कियों से बात कर रहा था। हाँ, उनके मोबाइल से आया था, उनके मोबाइल में पूरे रिकॉर्ड है, प्रशासन भी जानती है इस चीज को। 5 लड़कियों को, और इतना चाहते हैं कि इस गिरोह को खत्म करना है पूरी तरीके से, क्योंकि इनका गिरोह बहुत लंबा है, पाकिस्तान तक। प्रशासन से दरख्वास्त करता हूँ, बाबा जी से दरख्वास्त करूँगा कि जो है ऐसे गिरोह का भंडा फोड़ किया जाए, ताकि जो है अब आने वाले कल में ऐसी कोई घटना ना घट सके। जरूरत पड़े तो इनकी जांच की जाए, अगर ये यहाँ के नहीं है तो इनका घर बुलडोजर से गिरवाया जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए, जहाँ की ये निवासी हैं इनको वहाँ भेजा जाए। मतलब धर्म परिवर्तन करने की पूरी साजिश, पूरा ये षड्यंत्र चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है। फिक्स हो गया था, पूरे भारत में चल रहा है। इसको चलाने वाला कोई एक जो है सरगना है, पूरे भारत में बैठा हुआ है। अच्छा। वो हर जिले, हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव को टारगेट कर रहा है। बस वो ये सारी चीजें सरकार से यही निवेदन है, खत्म हो जानी चाहिए। तो मुसलमान तो कहते हैं कि जो ये लव जिहाद है, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है, केवल हिंदुओं द्वारा फैलाया गया। तो आके मुसलमान स्वयं यहाँ पता कर लें क्या सही है क्या गलत है। अगर प्रोपोगंडा होता तो यहाँ की 2 बच्चियों को भगा के ले गए थे, तो क्या ये सब पूरी दुनिया झूठ बोल रही है? आके स्वयं पता कर लें, जिनको शक है कि नहीं ऐसा नहीं, ये प्रोपोगंडा है, तो यहाँ की 2 बच्चियों को, 12 साल 14 साल की लड़कियों को भगा के ले जाना कौन सा उनका न्याय है? हम लोग तो कभी उनकी बच्चियों को लेके नहीं निकले हैं, हम लोग तो कभी उनके दरवाजे नहीं जा रहे हैं कि उनकी बच्चियों को देखा जाए, लेकिन उन लोगों का केवल एक ही टारगेट होता है, जिसके दरवाजे जाते हैं पहली नज़र उनकी बच्चियों पर डालते हैं। वो ऐसी उनकी नीयत हो गई है, साबित कर दिए ना, ये साबित हुआ ना। अभी ये हम लोगों के यहाँ बैठते थे तो उन्होंने साबित किया ना, इसलिए कहा जा रहा है ना, सबको नहीं कहा जा रहा है, लेकिन 50%, 60% ऐसे 70% हैं जो सिर्फ केवल अपना गिरोह चला रहे हैं, वो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। श्योर है, बिल्कुल नहीं बैठने दिया जाएगा। हम लोग तो नहीं बैठने देंगे, बाकी सबसे अपील भी कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो इनको बाइकआउट करो। ऐसे अराजक तत्व को यहाँ से खत्म कर देना ही जरूरी है इस देश के लिए। अगर इस सरकार से मैं यही कहूँगा कि ऐसे अराजक तत्व को यहाँ से खत्म। पहला कांड नहीं है साहब, ये ऐसे 10 कांड हुए हैं, लेकिन आप सबकी जागरूकता है कि आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों को जागरूक किए। ऐसा मामला पहले भी हुआ, ऐसा मामला यहाँ बहुत पहले से चल रहा है। यहाँ कोई भी हिंदू बिरादर की कोई बच्चियाँ ऐसी नहीं बची हैं जिनके घर से ये सब किसी न किसी बच्चियों को टारगेट करके यहाँ से वहाँ कर न दी हो, जिनका आज तक पता ही नहीं चला। अच्छा,
कई ऐसे हिंदू घर हैं बहुत जिनका सारे मुसलमानों ऐसे ने हैं। टारगेट करके बच्चियों अगर ऐसा दिखेगा तो आप मेरे साथ चलिए, फिर आपको हम एक एक घर दिखाएं। प्रशासन ढीला पड़ा हुआ है, प्रशासन प्रशासन ढीला पड़ा हुआ है। चांद बाबू का भी कुछ बहुत अता ढीला पता है। नहीं है। चांद बाबू को अब तक पकड़ लेना चाहिए। आज 5 दिन हो गया, चांद बाबू का भी कुछ पता नहीं है, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। जब तक चांद बाबू पकड़ा नहीं जाएगा तब तक कुछ होगा नहीं, तब तक इसका कुछ पता नहीं लगेगा। चांद बाबू को पकड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब चांद बाबू प्रशासन बहुत ढीला है, प्रशासन बहुत ढीला चल रहा है। जिस घर में बैठाई गई थी लड़कियां, उस घर का मुखिया ही नहीं पकड़ा गया। उस घर वो उनको लालच दे रहा था कि तुम लोग जाओ। रास्ते में जाते समय फोन करके बात किया था कि कोई दिक्कत नहीं होगी, हम देखेंगे। हाँ, तो भले से FIR में नाम नहीं है, लेकिन जब आप पहले नहीं मालूम थे, जब पोल खोल रही है तो उनको पकड़ना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। रास्ते में वीडियो कॉलिंग से बात किया था। हाँ, रास्ते में वीडियो कॉलिंग से बात किया था वो। और जिस मोबाइल से बात किया था, दोनों मोबाइल तोड़ के फाफामऊ पुल के उस पार फेंक दिया गया। अच्छा, हाँ, मतलब पूरा षड्यंत्र ये काफी लंबे समय से तैयार किया जा रहा था। हाँ, बच्चियां बयान दी हैं। दोनों मोबाइल, एक छोटा मोबाइल था, एक बड़ा मोबाइल, दोनों वहीं फाफेमऊ के पास फेंक दिया गया है। फिर वहाँ आगे जाके उनकी मोबाइल फोड़वा दी गई। उनसे कहा गया कि अपने नाक की कील बेच दो, चूँकि वो बचना चाहते थे। लेकिन अब ज़माना इतना आगे बढ़ चुका है कि आप फ़ोन करके बात कर रहे हो और बचोगे तो कैसे चलेगा। तो उसी से पकड़े गए हैं सब लोग, और घर जो है सब अभी भगे हुए हैं। अच्छा, गांव वाले और पुलिस प्रशासन ना एक्टिव हुआ होता तो न जाने क्या हो जाता नहीं तो बच्चियों के साथ। तब तो यहाँ बच्चियों का पता ही न चलता। अगर प्रशासन वाले एक्टिव ना हुए होते, हमारे यहाँ के धन्य हैं हमारे हरिंदर सिंह दरोगा जी, जिनकी कृपा हुई कि वो बच्चियाँ बरामद हो गई। हमारे यहाँ लेट हो के जाता तो उनका कोई अता पता न चल, 1 घंटे लेट हो जाता अता पता न चलता। वो बेचारे गए उस बच्चियों को लेके वहाँ प्रतापगढ़ में, वहाँ भी उन लोगों के साथ मारपीट हो गई। दरोगा जी को भी ये दबंग लोग मारे पीटे। अच्छा, इन्हीं के हाँ, वीडियो को उनको ले भी उनको मारा मारे। पीटा गया। सब यहाँ से सिटिंग थी, वहाँ पहुँचे, मौजूदा तुरंत उनको चौकी मारा इंचार्ज पीटा दे गया। जबकि वो बेचारे दरोगा निष्पक्ष कार्यवाही कर रहे थे, जो सही था वही कर रहे थे। लेकिन उनको भी वहाँ थाने में, कचहरी में उनको ज़बरदस्त मारा पीटा गया। एक महिला सिपाही थी, उसको भी मारा पीटा गया, उसकी वर्दी फाड़ दी गई। इतना जो है ये लोग सब इन्हीं गिरोह के मनबड़ हो लोगों ने चुके किया हैं। है। मतलब इतने दबंग हाँ, हैं इतने लोग। बहुत ज्यादा दबंग हैं ये लोग। हाँ, ये पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सोच लीजिए। पुलिस प्रशासन को भी ये कुछ नहीं समझते हैं। अच्छा, पुलिस केवल 1 घंटे लेट हो जाती तो बच्चियां पूरे पुलिस अगर 1 घंटे लेट हो जाती है, उनका कोई पता न चलता और न कोई जान पाता है। जिंदगी बर्बाद हो जाए, उनको गलत धंधे में फंसा दिया जाता है, उनको कहीं पाकिस्तान भेज दिया जाता है। अच्छा, चले जाते, कहाँ मिलते वो? ट्रेन पे अगर बैठ जाती तो बच्चियां कहाँ मिलती? वो तो पूरे पहुंच जाती, कोई पकड़ ना पाता उनको।